बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ आईटी एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। पिक्सआर्ट कंप्लीट कोर्स की इस क्लास के अंदर हम मज़ीद चीज़ों को डिस्कवर करेंगे। तो चलिए हम पिक्सआर्ट को ओपन कर लेते हैं। और असल में मैं हर बार पिक्सआर्ट को आपके सामने ओपन इसलिए करता हूँ कि अक्सर लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है पिक्सआर्ट को ओपन करके उनको समझ नहीं आती कि आपने जब पिक्सआर्ट ओपन कर लेना है तो उसको फिर इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये जो मैंने आपको जो गोल्ड वाला पिक्सआर्ट है, ये इसके अंदर बहुत से फ्री फीचर्स हैं, प्रीमियम फीचर्स हैं, मोड वर्जन है ये। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, या आप पहली वीडियो जो देखेंगे तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत से फ्री फीचर्स मिलेंगे। अगर आप ये इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको तमाम ऑप्शन सेम मिल जाएंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। तो मैं प्लस आइकॉन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से देखिए मैं अपनी जो रिसेंट प्रोजेक्ट था जिसमें मैं काम कर रहा था इसको ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास ये फाइल थी। अच्छा, हमने टूल्स के अंदर पहला टूल पढ़ लिया था क्रॉप का, अब हम नेक्स्ट टूल पढ़ेंगे क्रॉप के अंदर। तो देखें जो टूल इसका जो दूसरा टूल होता है वो फ्री क्रॉप का टूल होता है, तो वो टूल थोड़ा सा आगे हो गया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो टूल कहाँ पे आएगा। देखें ये है, वो कैपकट के अंदर ये टूल अवेलेबल है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद ये फ्री क्रॉप के टूल्स हैं, कुछ अवेलेबल हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल है, तो आप इनको समझें थोड़ा सा तफसील के साथ ताकि आपको आइडिया हो। आप बहुत से काम जस्ट एक क्लिक के ऊपर ही कर सकते हैं इस टूल की मदद से। देखिए पहला है सिलेक्शन। ये सिलेक्शन का है, आपके नॉर्मली सिलेक्शन के ऊपर क्लिक हुआ हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप अपने माउस से आप जिस बॉडी के या जिस इमेज के जिस पार्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे वो हिस्सा सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे फ़र्ज़ करें ये सिलेक्ट हो रहा है। अब इस जो ब्रश होता है देखें इसकी जो सॉफ्टनेस है, एजेस बहुत ही सॉफ्ट है। तो मैं इसकी सॉफ्टनेस को, इसके साइज़ को यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ यार ये थोड़ा हार्ड हो तो मैं इसको कम कर दूंगा। अब देखिए मैं करूँगा तो ये बहुत ही हार्ड होगा, सॉरी ये बहुत सॉफ्ट कर दिया। मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो देखें अब ये बहुत ही हार्ड होगा। देखें ये एजेस इसके कैसे हार्ड नज़र आ रहे हैं। उसके बाद इसका साइज़ है, अब मैं इसका साइज़ बड़ा कर सकता हूँ जो उसका ब्रश होता है। तो देखें अब ये साइज़ इसका बड़ा हो गया। मैंने जिस पार्ट के ऊपर ये ब्रश फेरा है ये सिलेक्शन हो गई है। अब मैं इसको अगर ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें जिस जिस हिस्से पे मैंने ब्रश फेरा है वो हिस्सा रहेगा, बाकी सब का सब रिमूव हो जाएगा। तो ये क्रॉप होता है, ये फ्री क्रॉप है। अब आप इसके अंदर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने इस कैप कट वाले ऑप्शन के ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट के ऊपर मुझे सिलेक्ट हुआ है। अब मैं दोबारा से देखें जब इसको मैं क्लिक करता हूँ तो आप इसको इस तरह से फेर सकते हैं। तो अब आप इसका एडजस्टमेंट हार्डनेस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, साइज़ बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ भाई मुझे बस ये जो चेहरे वाला हिस्सा है मुझे बस इसी को क्रॉप करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। अच्छा, अब देखिए अगर मेरे पास कोई फालतू हिस्सा सिलेक्ट हो गया, मिसाल के तौर पर ये वाला, अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो मुझे अब यहाँ से अंडू नहीं करना। अंडू करेंगे तो सभी डिलीट हो जाएगा। मैं बस यहाँ पे देखें यहाँ पे इरेजर का ऑप्शन बना हुआ है सेकंड वाला, मैं इरेजर के ऊपर जाऊँगा और उसी हिस्से के ऊपर दोबारा से फेरूँगा तो वो हिस्सा इरेज होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्रॉप का ऑप्शन है। मतलब जब आप एक इमेज क्रॉप कर रहे थे, किसी तस्वीर को काट रहे थे, उसकी गैर ज़रूरी हिस्से रिमूव कर रहे थे और आपसे एक्स्ट्रा सिलेक्शन हो गई, तो आप इस इरेज़र के अंदर भी आप हार्डनेस बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं ताकि वो शार्प रिज़ल्ट है। इस तरह से करके देखें आप इसको रिमूव कर सकते हैं। उसका साइज़ यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप दोबारा ब्रश सेलेक्ट करेंगे और ब्रश की हार्डनेस कम कर देंगे और फिर इस बाजू पे फेर देंगे इस तरह से करके, और इरेज़र से सिलेक्ट करेंगे, इसका साइज़ थोड़ा कम करेंगे और यहाँ से जो बाहर का हिस्सा सेलेक्ट हो गया इसको आप रिमूव कर देंगे। इस तरह से आप फिंगर से करेंगे, बहुत ध्यान से करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब मैं अगर इसको ओके करता हूँ तो देखें जिस हिस्से को मैंने ब्रश फेरा था वो हिस्सा क्रॉप हो गया है, अब बाकी सारे हिस्से से रिमूव हो गया। अब इसके अंदर आप इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। मैं दोबारा इसको क्लिक करता हूँ, दोबारा इस कैपकट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें ये फ्री टूल्स हैं। उसके बाद ये आउटलाइन है, तो आप इसको देखें आउटलाइन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये जस्ट इसकी आउटलाइन बनती है। आप इस तरह से करके जाएंगे और ऐसे ऐसे इसके साथ साथ इसको सिलेक्शन कर सकते हैं, अपने माउस को दबा के रखेंगे इस तरह से। या आप यह काम अपनी फिंगर से भी कर सकते हैं कि आप इस तरह से करते जाएं, ये पॉइंट मिल जाएगा तो ये हिस्सा देखें क्रॉप हो जाएगा। तो यह है कि आपने अपनी फिंगर से या अपने माउस से आपने इसको क्रॉप करना है और उसको ओके कर लेना। तो देखें ये हिस्सा रिमूव हो गया, आ गया, बाकी रिमूव हो गया। दोबारा इसको अंडू करता हूँ, दोबारा कैपकट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब सेकंड है शेप। अगर आप इस इमेज को किसी शेप के अंदर क्रॉप करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपके पास सर्कल शेप आ गई। अमूमन आपको पता होगा कि अमूमन आप चाहते हैं कि हमारी जो शेप्स हैं वो सर्कल में आएँ या हार्ट में आएँ, तो या किसी और इमेज में आएँ, या ज़रूरी नहीं है आपकी शेप, आपका कोई लोगो है या कुछ भी है तो आप उसको इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया
सिलेक्शन ले ली। अब मैं ओके करूँगा तो देखें ये सर्कल वाला पार्ट रहेगा, बाकी रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी डीपीज़ वगैरह के लिए भी अपनी इमेजेस को विद इन सेकंड और एक क्लिक से क्रॉप कर सकते हैं। दोबारा मैं कैप कट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे शेप्स के ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सी बेसिक शेप्स अवेलेबल हैं। आप जिसमें चाहें अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। अमूमन आपने देखा होगा हार्ट के स्टाइल में भी लोगों ने इमेजेस को क्रॉप किया होता है, तो आप इसको हार्ट स्टाइल में भी क्रॉप कर सकते हैं इस तरह से करके। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसको ओके करता हूँ तो देखें ये हार्ट शेप के ऊपर क्लिक हो गया। मैं दोबारा अंडू करता हूँ तो इस तरह दोबारा इस कैप कट के ऑप्शन के ऊपर जाते हैं तो आप ब्रश से क्रॉप कर सकते हैं। ब्रश वाला सेम है कि आप इसमें से वैसे ही जैसे आप फेरेंगे तो एक चीज़ इमेज क्रॉप होती जाएगी। मैं इसको अंडू करता हूँ। अब मैं इसको, अब देखें ये हो गया इरेज़र का टूल हो गया। इरेज़र का मैंने आपको बता दिया कि आप जब इरेज़र इस्तेमाल, आपने अगर कोई टूल सेलेक्ट कर लिया, आपने इसको ऐसे कर लिया और कोई गलत सिलेक्शन आ गई तो आप फिर इरेज़र लेके उस सिलेक्शन को मिटा भी सकते हैं। तो ये सब टेक्निक्स हैं जिससे आप अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं और बहुत अच्छा ही क्रॉप कर सकते हैं। देखिए ये तो सिंपल इमेज है ना। अगर आपके पास एक ऐसी इमेज हो जिसके अंदर बहुत से ज़्यादा चीज़ें ऐड हो तो फिर वहाँ से इमेज को क्रॉप करना बहुत मुश्किल होता है, तो आप इस टेक्निक से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको एक और चीज़ बता दूँ, मैं इसको अंडू करता हूँ, दोबारा से अंडू करते हैं तो देखें ये हो गया। अब मैं फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर आता हूँ, ये सिलेक्ट वाले के ऊपर। तो देखें इस सिलेक्ट वाले के ऊपर जब सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर आपको कुछ ऑप्शन नज़र आते हैं। पहला है पर्सन। ये ऑप्शन बहुत ज़बरदस्त है। मतलब जैसे आपके पास एक तस्वीर है, एक बैकग्राउंड है और एक इमेज है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस इमेज के अंदर जहाँ भी इंसान मौजूद है उसको बस सेलेक्ट कर लो, मैं जस्ट पर्सन के ऊपर क्लिक करूँगा तो बहुत ही आसानी के साथ वो पूरी इमेज में से इस बंदे को सिलेक्ट कर लेंगे और बैकग्राउंड को सिलेक्ट नहीं किया। मैं इसको ओके करूँगा तो देखें बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा कितना आसानी से। लेकिन ये ऑप्शन उस वक्त इस्तेमाल होता है बिल्कुल अच्छी तरह से जब आपके बैकग्राउंड में और आपकी इमेज में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो। लेकिन अगर आपकी इमेज ऐसी है कि उसमें बैकग्राउंड और इमेज के अंदर जो कलर हैं वो आपस में मिक्सअप हो रहे हैं, फिर इस टूल को मुश्किल होती है। लेकिन अगर आपके पास ऐसी इमेज है जिसमें बैकग्राउंड और इमेज के अंदर वाज़ेह फ़र्क है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। दोबारा इस कैपकट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब देखें फेस, अब इस इमेज में मैं चाहता हूँ जस्ट फेस सिलेक्शन हो जाए तो मैं जस्ट क्लिक करूँगा और वो ऑटोमेटिकली फेस को रिकॉग्नाइज करेगा, उसको सिलेक्ट कर लेगा। मैं ओके करता हूँ तो देखें ज़रा ये फेस आप सिलेक्ट कर लिया। तो इसको आप इस तरह के इफ़ेक्ट्स आप मुख्तलिफ इमेजेस में लगा सकते हैं। मैं दोबारा इस कैपकट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं क्लॉथ है, देखिए मैं चाहता हूँ कपड़े सिर्फ सिलेक्ट हो जाएँ तो देखिए सिर्फ कपड़े सिलेक्ट हो जाएंगे, बैकग्राउंड और ये चेहरा सब रिमूव हो जाएगा। देखिए मैं ओके करके दिखाता हूँ तो आप यहाँ पे अपना चेहरा या किसी का भी चेहरा ऐड करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जस्ट एक मजाक की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा आपको करना नहीं चाहिए। लेकिन ये बता रहा हूँ कि इस टूल के फ़ायदे हैं। मैं दोबारा से इसको क्रॉप कर लेता हूँ, सॉरी अंडू करता हूँ, दोबारा कैपकट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें क्लॉथ है, स्काई है। अगर आपकी इमेज में कहीं स्काई हो रहा है और आप चाहते हैं सिर्फ आपको स्काई चाहिए तो आप स्काई सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको हेड चाहिए तो आप जस्ट हेड को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन ये टूल्स हैं, ये अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं कि एक्यूरेट सिलेक्शन करें, लेकिन इसमें अंदर एडजस्टमेंट आपने खुद करनी है। मिसाल के तौर पर उसने हेड सेलेक्ट कर लीजिए, लेकिन आपको पता है कि तो चेहरा भी हेड के अंदर आ गया है, तो फिर आपने क्या करना है, इस इरेज़र को लेना है और यहाँ से आपने जो गैर ज़रूरी सिलेक्शन है उसको आपने यूँ खुद रिमूव करना है। देखिए फर्स्ट कर आपने कहा भाई चेहरा तो हेड में नहीं आ रहा, तो आपने इसको फालतू पार्ट को यहाँ से खुद रिमूव करना है। मिसाल दे रहा हूँ आपको, और ये रिमूव कर दिया आपने इरेज़र से या फिंगर से भी कर रहे हैं, मैं माउस से कर रहा हूँ तो आपने इस तरह से फिंगर से भी इसको रिमूव करना है और फिंगर से आप अच्छा रिमूव कर लेंगे। ये कर लिया। अब मैं इसको ओके करता हूँ तो देखें अब इसने सिर्फ हेड ले लिया। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है और ये जो पिक्स आर्ट एप्लीकेशन है बहुत ही कमाल की है। तो आपने देखें दोबारा कैपकट के ऑप्शन में जाना है तो यहाँ पे स्काई है, हेड है, हेयर है, बैकग्राउंड। अगर आप कहते हैं बस मुझे बैकग्राउंड चाहिए, इमेज नहीं चाहिए, तो आप बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए सारा बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाएगा, ये इमेज सेलेक्ट नहीं होगी। मैं ओके करता हूँ तो देखिए आपके पास बैकग्राउंड आगे इमेज नहीं है, यहाँ पे आप कोई भी इमेज लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको इन ऑप्शंस को सिर्फ अपनी इमेज के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि आप इन ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपने ब्रांड्स के अंदर। मिसाल के तौर पर आपने कोई पोस्ट बनी हुई देखी, किसी स्कूल की है या किसी भी काम की पोस्ट है, किसी बिज़नेस का इश्तिहार, और आप उसमें चाहते हैं कि उसमें से जो बैकग्राउंड आपको अच्छा लगता है आप वो ले लें, उसकी जो चीज़ें अंदर इस्तेमाल हुई हैं वहाँ पे आप अपनी चीज़ों को एडजस्टमेंट करें, तो आप इन ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा देखें जो कैपकट के अंदर ऑप्शन है, ये पहले इस टूल के अंदर यहाँ पे ऑप्शन था फ्री क्रॉप का, लेकिन अब ये जो फ्री क्रॉप का ऑप्शन है ये मूव हो चुका है। उसने जब कैपकट वालों ने इसको कैपकट के अंदर पिक्सआर्ट वालों ने इस ऑप्शन को दे दिया है। तो ये तमाम के तमाम ऑप्शन मैंने आपको बताए, ये नीचे वाले बताए। उम्मीद है आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, इनको समझेंगे। अगर आपने इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिया और आपने समझ लिया तो आपकी
एडिटिंग, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, उसके बहुत से मसाइल यहीं पे हल हो जाएंगे। आप जब इनको स्टडी करेंगे, इनको एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको आइडिया होगा कि इस ऐप के अंदर, इन ऑप्शंस के अंदर ऐसे ज़बरदस्त फीचर्स हैं जो को आपको पहले पता नहीं होंगे, और आप इनको जस्ट एक एक क्लिक से इस्तेमाल करके अपनी इमेजेस के अंदर, अपनी पिक्चर्स के अंदर बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट्स दे सकते हैं। तो ओके किया तो देखें, बैकग्राउंड रिमूव, सब कुछ रिमूव, सिर्फ क्लॉथ सेलेक्ट हुए हुए। तो इस तरह से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने इसके अंदर टूल्स को सीखा होगा और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ताकि जब नेक्स्ट क्लास में हैं तो हम आगे मज़ीद स्टडी कर सकें। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।